आज हम देखते हैं इतिहास के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर। और पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इसमें है कि सिंधु घाटी की सभ्यता थी। कि सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो जो निशान जो आपको सही लगता है उस पर सही लगाइए। वह ग्रामीण सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी या अर्धनगरीय? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद मोहनजोदड़ो के नगर बसे थे। ये आजकल के गांवों की तरह टेढ़ी मेढ़ी गलियों में एक निश्चित योजना के अनुसार। देखिए, मोहनजोदड़ो के जो गांव थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो गांव थे, वो एक निश्चित योजना के अनुसार जो है बने हुए थे, बसे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थान भरिए। क्या है मोहनजोदड़ो का अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या है? मर्तकों का टीला। ये खाली स्थान में भरेंगे आप, जो आपको ब्लू कलर में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ख है, रोपड़ भारत के राज्य में कालीबंगा राज्य में है। देखिए, रोपड़ जो है वो पंजाब में और कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। ग है, व्यापार और सिंधु घाटी के शहरों के बीच होता है। इराक इराक और सिंधु घाटी के शहरों के बीच जो है व्यापार होता है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, सही जोड़े बनाइए, अर्थात मिलान करना है। जैसे क्या है, रोपड़ रोपड़ जो है पंजाब में है, कालीबंगा आपका राजस्थान में है, लोथल जो है ये गुजरात में है, और दाइमामाद जो है ये महाराष्ट्र में है। ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा स्थल हैं। नेक्स्ट है, अब है प्रश्न नंबर 4। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या है, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो देखिए, कांसे की बनी जो नर्तकी की मूर्ति है ये हड़प्पा कालीन नगर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। क्या है, हड़प्पा के लोगों का विशेष व्यापार किस देश के साथ होता था? तो हड़प्पा के लोगों का जो विदेश व्यापार था वो जो है आपका मेसोपोटामिया, अर्थात इराक का पूरा नाम था मेसोपोटामिया, इसके साथ होता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गए कागज कागज का आविष्कार जो है कहाँ हुआ था? देखिए, सर्वप्रथम कागज का आविष्कार जो है ये चीन में हुआ था। कौन सी सभ्यता नील नदी का वरदान नाम से प्रसिद्ध है? तो देखिए, मिस्र सभ्यता नील नदी के वरदान के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद प्रश्न 5 है कि मानचित्र देखकर हड़प्पा कालीन पुरास्थलों की सूची बनाइए। तो देखिए, उसमें मानचित्र में आपके दिया हुआ है, देखिए आपके बुक में उसमें लिखा हुआ है जो चित्र के अनुसार अगर हम बनाए तो मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल आदि जो है हड़प्पा कालीन ये पुरास्थल है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, टिप्पणी लिखिए। उत्तर है, देखिए सबसे पहले हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, इस पर टिप्पणी लिखनी है। तो हम लिखते हैं, हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। सड़कें चौड़ी थी तथा वे छोटी छोटी सड़कों एवं गलियों से जुड़ी थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी थी। हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी। हर नाली में हल्की सी ढाल होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। इसके पश्चात इससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। दूसरी जो टिप्पणी हमें लिखनी है वो हड़प्पा कालीन व्यापार के ऊपर लिखनी है। तो हम लिखेंगे, हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी दांत, धातु एवं मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली हैं। कुछ विद्वान सोचते हैं कि ये वास्तव में व्यापारियों की मोहरें थी। ये विभिन्न आकार की हैं। इन मोहरों पर आदमी की आकृतियाँ, कुछ पर जानवरों की, पौधों की और बर्तनों की आकृतियाँ बनी हुई है। व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते थे तो सामान बांधकर उस पर गीली मिट्टी छापते होंगे और गीली मिट्टी पर अपनी मोहर से छाप बना देते होंगे ताकि उनके सामान की पहचान बनी रहे। तोल और नाप के लिए बटखरे और पैमाने का प्रयोग करते थे। ऐसी मुहरें दूसरे देशों में भी पाई गई हैं, खासकर मेसोपोटामिया इराक में। लगता है कि उन दिनों इराक और हड़प्पा के नगरों के बीच व्यापार होता था। नेक्स्ट है जो हमें लिखना है वो है हड़प्पा कालीन रहन सहन। चावल, गेहूं और जौ हड़प्पा वासियों के मुख्य भोजन पदार्थ थे। ये लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। यहाँ के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। ऊंचे कंधों वाले बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, हाथी और ऊंट इनके पालतू पशु थे। हार, कंगन, पाजेब, पायल, बाली, अंगूठी उनके प्रिय आभूषण थे। मनका बनाने का कारखाना जो है चंदहूड़ों से प्राप्त हुआ है। उसके बाद था हड़प्पा कालीन देवी देवता, इस पर टिप्पणी लिखनी थी।
हम लिखेंगे हड़प्पा कालीन जो हड़प्पावासी मिट्टी से देवी देवता की मूर्ति बनाते थे। इस प्रकार की एकमात्र देवी की मूर्ति खुदाई में प्राप्त भी हुई है। इसके अलावा पत्थर के चौकोर पट्टे पर एक आकृति के सिर पर भैंसे के सींग का चित्र भी मिला है। उसके चारों तरफ कई जानवर बने हैं। संभवतः सिंधुवासी इन्हें पशुओं का देवता मानकर पूजते थे। कुछ मोहरों पर पीपल की पत्तियां और सांप की आकृति भी बनी हुई है। शायद वे इनकी भी पूजा करते थे। इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पावासी मात्र शक्ति उपासना, शिव की पूजा, वृक्ष पूजा और पशु पूजा करते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सिंधु घाटी के नगरों के बारे में लोगों को कैसे पता चला? हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, सन 1921 में पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में जो हड़प्पा नामक स्थल की खोज की, जिसके अध्ययन से ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। इसी प्रकार सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। जब इन स्थलों की विस्तृत खुदाई हुई तो नीचे दबा हुआ पूरा का पूरा शहर निकल आया। धीरे धीरे खोज आगे बढ़ी और पता चला कि उस समय कई नगर थे। ये सभी नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में बसे हुए थे। हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के कई कारण हो सकते हैं। बाढ़ या भूकंप, महामारी, आक्रमण, आग या फिर आर्यों का आगमन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। किस कारण सभी प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ? अर्थात नदियों से विशेष क्या लाभ थे? देखिए, खेती के लिए पानी की उपलब्धता ने अधिक अन्न उत्पादन में मदद की। इससे व्यापार को बढ़ावा मिला, जिससे नगरों का विकास संभव हो सका। व्यापार के लिए जलमार्ग सुलभ था। साथ ही नदी मार्ग से व्यापार सस्ता, आसान तथा सुरक्षित था। नगरीय जीवन में कृषि की अपेक्षा अन्य काम धंधों को अधिक महत्व मिला। इन काम धंधों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता तथा उससे निर्मित वस्तुओं ने नागरिक जीवन को और उन्नत बनाया। यही कारण है कि प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित तालिका पूरी कीजिए। एक तरफ सभ्यता का नाम है, नदी सागर का नाम है जिसके किनारे पर वो सभ्यता है और उसका योगदान क्या था। देखिए, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये दजला और फरात नदी के किनारे है और जिगुरत, बीजगणित और रेखा गणित इसकी योगदान है। मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी के किनारे है। पिरामिड, सूर्य पंचांग इसका योगदान है। क्रीट सभ्यता जो है वो भूमध्य सागर के किनारे है। जलयान और चित्रकारी ये इसका योगदान था। चीन की सभ्यता ये हवांग हो यानी कि यांग टिशिक्यांग नदी के किनारे है और लेखन कला इसकी मुख्य योगदान है। सिंधु घाटी की सभ्यता ये सिंधु नदी के किनारे है, नगरीय सभ्यता है और कपास की खेती जो है इसका मुख्य योगदान है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु घाटी के नगरों से मिलने वाली मुहरों के बारे में मुख्य 4 बातें बताइए। देखिए, सिंधु घाटी के शहरों से प्राप्त जो मुहरे हैं उन पर आदमी, जानवरों, पौधों और बर्तनों की आकृतियां बनी हुई थी। एक मिट्टी की मूर्ति है मिली है जो शायद उन लोगों की देवी की मूर्ति थी। एक आकृति के सिर पर भैंस का चित्र है, शायद यह पशुओं का देवता था जो पूजा जाता था। एक मुहर पर पीपल की पत्तियां और सांप बने हैं, शायद इनकी भी पूजा होती थी। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के हाजिर होते हैं। धन्यवाद।